हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में अगर हम डिवीजन को देखते हैं तो डिवीजन का मतलब किसी चीज के डिवाइड होने की बात हो रही है। अब जब कोई चीज डिवाइड होगी तो वो या तो दो चीजों में डिवाइड होगी या फिर दो से अधिक चीजें भी हो सकती हैं। तो ये हो गई डिवीजन की बात, डिवाइड होने की बात। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की हो रही है तो सेल मतलब सेल के डिवाइड होने की बात हो रही है। मतलब एक सेल से दो या फिर दो से अधिक सेल जब फॉर्म होंगी तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे सेल डिवीजन। मान लेते हैं ये एक सेल है, इस सेल का डिवीजन, डिवाइड हो रही है ये सेल। जब ये सेल डिवाइड हो रही है तो इससे दो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर इससे दो या दो से अधिक मतलब फोर भी हो सकती हैं। मान लेते हैं फोर सेल इससे फॉर्म हो रही हैं। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वह प्रोसेस जिसमें एक सेल से दो या दो से अधिक सेल बनती हैं उसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में नई सेल्स क्यों फॉर्म होती हैं, मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस क्यों होती है, तो बात करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म में नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें इसकी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म में सेल को ग्रो करना है, या फिर जो सेल डेड हो चुकी है या फिर इंजरी हो गई है सेल की, या फिर जो ओल्ड सेल है उसको रिप्लेस करना होता है। तो इसके लिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमीट्स की जरूरत होती है तो उसके लिए भी नई सेल फॉर्म होती हैं। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है सेल डिवीजन। नई सेल्स फॉर्म होने को या नई सेल्स के फॉर्मेशन को ही सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल डिवीजन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो मेन टाइप्स होती हैं। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है माइटोसिस एंड सेकेंड है मियोसिस। माइटोसिस की हम बात करें तो माइटोसिस की प्रोसेस कब होती है? सेल डिवीजन की यह प्रोसेस जो है जब सेल्स में सेल की ग्रोथ की आवश्यकता होती है। जब सेल्स को ग्रोथ की आवश्यकता होती है तो उस समय जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं माइटोसिस। और इस प्रोसेस में सेल जब डिवाइड होती है, मतलब जो सेल डिवाइड होती है उसको कहते हैं मदर सेल। और इस सेल के डिवाइड होने के बाद में जो सेल फॉर्म होती हैं उसको कहते हैं डॉटर सेल। और इसमें जो सेल फॉर्म होती है वो टू सेल्स होती हैं। माइटोसिस की प्रोसेस में एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं इनमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो इनकी मदर सेल के समान ही होता है। मतलब जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर होगा उतना ही डॉटर सेल में होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होते हैं। और यह प्रोसेस जो है ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, टिश्यू के ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर होने के लिए हेल्प करती है। तो ये बात थी माइटोसिस की। आगे बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस की प्रोसेस क्यों होती है? मियोसिस की प्रोसेस चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यू जो होते हैं उनमें गैमीट्स की आवश्यकता होती है, या गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है। और ये गैमीट्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जब सेल डिवीजन होता है तो इसको मियोसिस कहा जाता है। और इस मियोसिस की प्रोसेस में दो लगातार डिवीजन्स होते हैं, दो लगातार डिवीजन्स होते हैं जिसके कारण यह प्रोसेस माइटोसिस की प्रोसेस से डिफर होती है।
क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस में एक सेल से दो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अगर मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें दो लगातार प्रोसेस होते हैं और इसमें जो एक सेल होती है जब ये डिवाइड होती है तो जो नई सेल्स बनती है वो नंबर में 4 होती हैं, 4 सेल्स ऑफ नंबर में होती हैं। और माइटोसिस में दो हो रही थी, इसमें 4 हो रही थी और इसमें दो डिविजन्स भी होते हैं, इसलिए ये माइटोसिस की प्रोसेस से डिफर होती है। इसमें जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो मदर सेल से हाफ होता है। लेकिन अगर हम माइटोसिस की प्रोसेस में देखें तो इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर था डॉटर सेल में वो मदर सेल के सेम नंबर था, लेकिन इसमें मदर सेल से हाफ नंबर होता है इनमें क्रोमोसोम्स का। तो इसको हम आगे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये देखो डायग्राम है माइटोसिस का, ये है माइटोसिस का डायग्राम। तो इसमें ये एक सेल है, ये सेल है और ये सेल का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवाइड हो रही है। जब सेल ये डिवाइड हो रही है तो आप देख सकते हैं इससे एक और दो, इससे दो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जिस सेल से डिवाइड हो रही है उसको बोलेंगे मदर सेल, ये है मदर सेल। और ये जो न्यू सेल फॉर्म हो रही हैं टू न्यू सेल्स, ये जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं तो इनको बोलेंगे डॉटर सेल्स। इनको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। मतलब माइटोसिस की प्रोसेस में मदर सेल से दो नई जो सेल्स बनती हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। मतलब एक सेल से दो नई सेल फॉर्म होती है, उसको माइटोसिस बोलते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें, मदर सेल में अगर देखें तो 1 2 3 4 क्रोमोसोम ऑफ नंबर जो है इसमें 4 है। और इनकी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? 4 और 4। तो जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर है उतना ही इनकी डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर है। तो माइटोसिस की प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो मदर सेल के इज इक्वल होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए डायग्राम है मियोसिस का, ये मियोसिस का है डायग्राम। मियोसिस, इसमें देखते हैं ये एक सेल है, ये सेल का डिवीजन हो रहा है, ये इसका फर्स्ट डिवीजन है और ये सेकेंड डिवीजन है। तो इस सेल से सेल कितनी फॉर्म हो रही हैं? 4 नई सेल फॉर्म हो रही हैं। तो ये जो है इसको बोलेंगे मदर सेल। मदर सेल के डिवीजन से 4 नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 न्यू सेल्स, 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है मदर सेल से मियोसिस की प्रोसेस में। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे डॉटर सेल्स। ये मदर सेल है और डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती है उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। अब इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें तो मदर सेल में 1 2 3 4 4 है क्रोमोसोम्स का नंबर। और इसमें जो डॉटर सेल्स हैं इनकी, इसमें देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, इनकी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ नंबर है।
मदर सेल के कंपैरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और अगर सेल की बात करें तो मदर सेल से 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये है मियोसिस की प्रोसेस और इसमें 2 डिवीजन्स होते हैं। इसमें 2 लगातार डिवीजन होते हैं। माइटोसिस की प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था केवल एक डिवीजन हो रहा था, लेकिन मियोसिस की प्रोसेस में 2 डिवीजन के बाद में 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो ये गैमेट्स जो इसमें होते हैं ना, उनको बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स भी होते हैं, क्योंकि ये मदर सेल से हाफ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये था माइटोसिस और मियोसिस का सेल डिवीजन। अब मतलब इसको याद कैसे रखा जाए, तो थोड़ा सा ट्रिक भी देख लेते हैं इसके लिए। बड़ी मजेदार ट्रिक है, देखते हैं। तो जैसे कि ये है माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस के प्रोसेस में हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये एक मदर है, मान लेते हैं ये एक मदर है। इस मदर के पास में जो प्रॉपर्टी है इसकी वो 4 है, 1 2 3 4। इसके पास 4 प्रॉपर्टी है। और जो इसके बच्चे होते हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, ये पहले इसको डबल करती है। इस प्रॉपर्टी को ये डबल करती है। डबल करने के बाद में ये एक बच्चे को दे देती है 4, और 4 प्रॉपर्टी एक बच्चे को दे देती है। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं मियोसिस। मियोसिस की प्रोसेस में ऐसे ही इसमें देखते हैं, ये एक मदर है। इस मदर के पास में भी 4 प्रॉपर्टी है। इस मदर के पास में जो 4 प्रॉपर्टी है, इसके 2 बच्चे हैं। तो इसके पास में 4 है, तो 2 इसने एक बच्चे को दे दिया, 2 इसने एक बच्चे को दे दिया। अब ये जो बच्चे हैं, जब इनके आगे बच्चे होते हैं, तो इनके भी 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे इसके भी हैं। तो इसके पास में जो 2 प्रॉपर्टी है, इसने 2 एक बच्चे को दे दिया, 2 एक को दे दिया। इसने भी 2 एक को दे दिया, 2 एक को दे दिया। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इसमें 2 है, तो 2 इसने कैसे दे दिया। तो इसके लिए सेल का जो डिवीजन होता है, उसके पहले सेल्स में एक प्रोसेस होती है। उसमें सेल क्या करती है, अपने आप को ग्रो कराती है, और इसमें जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसकी ये रेप्लिका कॉपी बनाती है। रेप्लिका मीन्स अपनी ही तरह है ये कॉपी। जैसे कि इसमें 2 है, तो ये जब कॉपी बनाएगी तो इसमें क्रोमोसोम्स 4 हो जाएंगे। अब जब 4 यहाँ पे हो गए, तो 2 इसने एक सेल को दे दिया और 2 एक सेल को दे दिया। वैसे ही इसमें इसके पास 2 क्रोमोसोम्स है, ये भी अपनी रेप्लिका कॉपी बनाती है डिवाइड होने से पहले। जब रेप्लिका इसने बनाई तो इसके पास भी 4 हो जाएंगे, तो 2 ये इसको दे देगी, इस सेल को, और 2 ये इस वाले सेल को दे देगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। वैसे ही इसमें माइटोसिस की प्रोसेस में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि इसमें 4 थे, ये डिवाइड होने से पहले रेप्लिकेट होगी, मतलब अपनी कॉपीज बनाएगी। 4 है, 4 से कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। 8 जब हो जाएंगी तो 4 ये इस वाली सेल्स को दे देगी और 4 इस वाली सेल्स को दे देगी। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। पहले ये कॉपीज बनाती है, उसके बाद में ये डिवाइड होती है। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। एक मदर के पास में 4 प्रॉपर्टी है, उस 4 प्रॉपर्टी को उसने डबल किया, उसके बाद अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया इक्वल नंबर में। ऐसे ही इसमें मियोसिस में भी मदर सेल के पास में 4 प्रॉपर्टी थी। इसके जो बच्चे हुए, इसने इसको जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें इसने 2 2 दिया। उसके बाद में ये जो इसके बच्चे हैं, इसके जब बच्चे होंगे तो ये अपनी रेप्लिका कॉपी बनाएगी, मतलब डबल करेगी प्रॉपर्टी को, 2 इसको दे देगी, 2 इसको। वैसे ही ये वाली भी जो होगा पेरेंट्स, ये डबल करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, 2 इस सेल को दे देगा, 2 इस सेल को दे देगा, मतलब 2 इस बच्चे को दे देगा, 2 इस बच्चे को। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।